कट ऑफ में जितनी ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पे होगी KRX के लिए ये मैच उतना ही दूर जाएगा। बट 721 RRQ को यहाँ पे पनिश कर रहे हैं काफी अच्छे तरीके से। प्लेयर्स वो रोटेशन पर खेलना चाहते हैं बट की प्लेयर्स 721 के प्लेयर्स को देख रहे हैं और देखिए स्मोक के अंदर ये शॉट्स। रेहान को टेक डाउन किया जा चुका है। सैफ की भी कोशिश रहेगी कि आगे जाकर के फाइट ली जाए। हेलमेट और वेस्ट पूरा प्रॉपर है। थ्रोएबल्स उनके पास है नहीं तो अंदर की तरफ को थ्रोएबल्स डाले जा सकते थे, लेकिन अब अपने टीममेट को रिवाइव देने की कोशिश, थोड़ी देर तक बैकफुट पर धकेलेगी। डोपनेस के आखिरी प्लेयर भी वहीं पे मौजूद है। बस मैं सोच रहा हूँ कि क्या वो इस मौके का फायदा उठा पाएंगे। बिल्कुल देखिए छत पे वो है, मूवमेंट उनकी तरफ से हो रही है, फुटस्टेप अपोनेंट को मिल चुका है। ड्यूएलए उनकी भी एंट्री होती हुई इस फाइट में क्विक थोड़ा सा आगे की तरफ गए थे, डैमेज बहुत जो डैमेज देना चाहते थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए। नॉकशिम के प्लेयर्स दे हैव स्टार्टेड इट। प्लेयर को टेक डाउन किया जा चुका है बट R3V व्हाट अ ग्रेनेड स्पॉटेड अनदर वन। बट क्या वो डोपनेस के खिलाड़ी के बारे में जानते हैं? फर्क नहीं पड़ेगा, उनका बैकअप वो सही मौके पर आना चाहिए। 721 के मालिक एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दूसरा प्लेयर भी बिल्कुल सामने उनको भी टेक डाउन किया जा चुका है। 4 बुलेट्स हैं उनके पास। Will he finish the job or else be finished? The answer's the latter one. क्विक हार जाएंगे मारनेट। एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए हैं गोट के प्लेयर्स के पास। क्या वो अपना फिनिश देना चाहेंगे? ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं बट फोर्स को टेक डाउन किया जा चुका है। किलर जो विद द ऑफ एंगल विल टेक हिम डाउन बिफोर ही टचेस द स्पीड। इस एंगल के बाद अब अगले एंगल को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओशन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और ब्रेक के उस पर आते हैं एंगल के साथ। पार कर पाए बट आप इस नेड को देखिए, मास्को की तरफ से हिगोर को डाउन कर दिया गया बट ये नेड क्या उन्हें कंफर्म। नॉकशिम रेड फोर्स अब यहां से 2v4 के बैटल को जीतना वो इतना आसान नहीं। टीजी के ऊपर शॉट्स आए, उनकी इंफॉर्मेशन पूरे तरीके से रिवील हो चुकी है। ऑक्सी के ऊपर शॉट देना चाहते थे, ऑक्सी को डाउन किया बट तभी उनके ऊपर वो कनेक्शन और अब नॉकशिम रेड फोर्स का वो अकेला प्लेयर सो इजी के ऊपर चुनौती 1v3 करने की। बट 1v3 करने से पहले उन्होंने अपनी टीम के लिए वो 12वां फिनिश ला कर दिया। अब यहां से 1v3 करना 1.5 मिनट का समय है, कोशिश की जा सकती है और उसके साथ साथ वो कोशिश ये भी करना चाहते हैं कि क्या वो अपने प्लेयर को रिवाइवल दे पाएंगे और शायद वो रिवाइवल दे भी दिया जाए। पर KRX वो कर क्या रहे हैं? उनके पास 3 प्लेयर का एडवांटेज है और उसके बावजूद वो जो प्लेयर्स है वो चार्ज करना क्यों नहीं चाहते? बड़ा आसान वो जो फ्रैग है वो उनकी तरफ से होना चाहिए। सो इजी, उनकी एचपी वैसे भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एक बार फिर से वो शॉट देंगे, सो इजी उनका एलिमिनेशन होगी। जहाँ पर वो रिपेयर कर सकते हैं, जितना भी रिपेयर कर पाए उन्होंने रिपेयर किया और वो सीधा आगे जाने की कोशिश करते हुए, पर जो प्लेयर्स थे लॉस वो अलग दिशा में फाइट करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैनात तत्पर आपको दिखाई दिए। एक प्लेयर को उन्होंने डाउन किया पर दूसरे प्लेयर को वो डाउन नहीं कर पाए। डोपनेस वो पहले यहाँ पर पहुंच गए पर वुल्स वो भी ज्यादा दूर थे नहीं, नेसेसरी वो भी आ गया है पर उन्हें भी वहां पर डाउन कर दिया गया। एंड वुल्स वो फाइट लेते इसके पहले उनका एलिमिनेशन हो गया। एंड डोपनेस के वहां पर 2 प्लेयर्स डाउन है। लूफा एक आखिरी खिलाड़ी जिन्हें एक और खिलाड़ी है केंजी जो पीछे है, पर क्विक का एक बढ़िया ग्रेनेड। डोपनेस 3 प्लेयर्स डाउन और केंची के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी। उनके ऊपर तो वो लगातार शॉट्स भी आते हुए मतलब बचने की संभावनाएं ना के समान समझिए। और अनुराग को देखिए वो लगातार फिनिशेस उठाए। वो जानते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे समय पे भी वो 1v2 हो जाए, उससे ज्यादा जरूरी कि अपने फिनिशेस को बटोरे। बट केंजी क्या ये प्लेयर यहाँ से इस गेम में चिकन डिनर अपनी टीम को लाकर दे सकता है? शॉट्स तो दिए गए बट उन्हें समझना होगा कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनके भी जो रीजन है वो भी बहुत ज्यादा अब यहाँ पर खुश होने वाली है। बढ़िया गेम प्ले उन्होंने दिखाया है। पर चलिए आज के दिन के 5 मुकाबले हुए यहाँ पर समाप्त। चलेंगे एक छोटे से ब्रेक पर, वापस आएंगे लास्ट मैच मिरामार के साथ। कर पाना बड़ा मुश्किल काम होगा। एक जीवाई उन्होंने खत्म किया ऑल गेमर्स को और इसी के साथ उनका एलिमिनेशन। और वहां पर नॉकशिम रेड फोर्स के 3 प्लेयर डाउन हो चुके हैं। वो अकेला प्लेयर है। ई अरीना का सही टाइम पर स्लैम है और अब ई अरीना के लिए भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं क्योंकि सर्कल वहां से क्लोज इन कर रहा है। स्कारफेस की तरफ से मोरमैन को डाउन कर दिया गया और अब टर्निंग के उस पेड़ के सहारे से अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। बट जोकर ऑन दी अदर साइड वो रिटेलिएशन आया। टर्निंग की तरफ से शॉट जरूर आया। स्कारफेस एक और प्लेयर को नॉक करते हुए जोकर वो अकेले प्लेयर हील करने का समय उनके पास नहीं है। नेड समापन समर्पण करता हुआ ULF व्हाट अ गेम। आखिरी पॉइंट आप कह सकते हैं उनके। ये वो लास्ट मोमेंट था जहां पर एक 3v3 की फाइट थी। मुझे लगा था कि ई अरीना गेम कन्वर्ट कर सकती है, अच्छे एंगल भी थी, सर्कल का कंट्रोल था बट ULF की तरफ से दमदार वो वापसी देखने को मिली। बट समय हो चुका है सीधे एनालिस्ट की तरफ चलने का।